रेहान साहब, मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया है जो ये मामला जड़ से साफ करेगा। बस यहीं तक था तुम्हारा राज। हेलो मिस्टर उमर। हेलो मिस ईमान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखें। माजरे चाहती हूँ बगैर बताए आ गई, लेकिन नो इट्स ओके। उमर साहब, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुलाकात कबूल की और यकीन माने आपने दुरुस्त फैसला किया। रेहान अब आपकी साबका बीवी से ताल्लुक में है। उम्मीद है कि आपको ये बात मालूम होगी। हाँ मैं जानता हूँ, बदकिस्मती से। मुझे भी अभी पता चला। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, फिर मैंने थोड़ी तहकीक की और मुझे आखिर में यही मुनासिब लगा कि मैं आपसे बात करूं। देखें, रेहान बहुत खतरनाक और परेशान कौन इंसान है। उसने मुझे भी इस्तेमाल किया। जब काम खत्म हुआ तो आपकी साबका बीवी की तरफ चल पड़ा। उसका दीन और ईमान सिर्फ पैसा है। हत्ता के अजलान के साथ पार्टनर बनने के लिए भी कहता था मुझे कि तुम नकाब कर लो। और आप मान भी गई उसकी बात? मोहब्बत करती थी इसलिए धोखा खा गई। चले मान लेते हैं। रेहान के वापस इस्तांबुल आने का एक ही मकसद था कि उसकी बेटी की शादी एक अमीर लड़के से हुई है। बॉर्डरूम में भी जिसके साथ काम किया सबको ठग लिया उसने। कर्ज दिए बगैर ही लोगों का पैसा जुए में उड़ाया उसने। अब भी सारे कर्जदार उसके पीछे हैं और वो मुकम्मल तौर पर कर्ज में डूब चुका है। मुंह छुपाता फिर रहा है। मिस ईमान, मुझे ये बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उससे इंतकाम लेने में मेरी मदद कीजिए। लेकिन असल में मैं आपकी मदद करने आई हूँ। जब मैं और वो साथ थे तो रेहान मुझ पर ट्रस्ट करता था। ये एक फाइल है जिसमें वो तमाम सबूत मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर रेहान जेल जा सकता है। आप एक नजर डालिए। मेरा आपसे कोई मफाद नहीं, बस इंसाफ हो इतना काफी है।